धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्या करौ राधा कृष्ण पदार बिंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तभी हम लोग श्री प्रभुपाद जी के भक्त स्वामी सिंधु से पेज नंबर 9 शुद्ध भक्ति के लक्षण से, जो शुद्ध भक्ति का दूसरा लक्षण है जिसको शुभत्वम कहते हैं, हम लोग ने वर्णन किया कि शुद्ध भक्ति के 10 गुण, 6 गुण हैं, 6 लक्षण हैं। क्लेशाग्नि शुभधा, तो कल हम लोग ने क्लेशाग्नि के ऊपर बृहद चर्चा किया। आज हम लोग शुभधा के ऊपर चर्चा करेंगे। शुभधा, जब क्लेश दूर होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ आता है। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक से पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर उसकी व्याख्या करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने शुभत्वम की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य करें। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्य व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। तो हरे कृष्णा, तो हम लोग आज शुद्ध भक्ति का जो दूसरा लक्षण है, जिसको संस्कृत में शुभत्वम कहते हैं, कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, शुभानि पीर्णम जत्र सर्व जगत अनुरक्तता सदगुणा सुखम इत्यादि आख्यातीन मनीषिण। कहते हैं हम लोग जब शुभ की बात करते हैं तो हमारे अंदर यही विचार होता है हमारा जीवन में कोई बीमारी नहीं आए और हम आराम से अपने अच्छे मकान में रहें, हमारे पास गाड़ियां रहें, हमारा जीवन बहुत सुंदर ढंग से चले, इसको हम अपने जीवन में शुभ मानते हैं। सब हमारा आदर करें, सम्मान करें। लेकिन रूप गोस्वामी का शुभ का अलग मत है। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं पीड़नम का अर्थ होता है सब जीव के प्रति प्रेम। जब सब जीव के प्रति किसी का प्रेम होता है वो जीव के हित के लिए कार्य करता है, जीव के हित के लिए। जब तक किसी के प्रति प्रेम नहीं होता है हम उसके लिए कार्य निस्वार्थ नहीं करते हैं, हम कार्य स्वार्थ के लिए करते हैं। तो कहते हैं पहला शुभ है
जिसकी भावना ऐसी है कि हम सबके लिए कार्य करें, सबके हित के लिए कार्य करें। दूसरा सुपर्ण करते हैं अनुरक्तता। अनुरक्तता का अर्थ है हम जब हम सबके हित के लिए कार्य करेंगे तो सभी लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे। खाली हवा लानू करे तो ये व्यक्ति मालामाल થઈ જાય, काय करो। सब लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे। जब तक हम दूसरे के लिए कार्य नहीं करते हैं तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो जब हम दूसरे के लिए कार्य तब करेंगे जब दूसरे के प्रति प्रेम करेंगे, या तभी हम उनके हित के लिए कार्य कर सकते हैं। जब हित के लिए कार्य करेंगे तो सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। इसका अर्थ है सबके आकर्षण का वो व्यक्ति केंद्र बन जाएगा। अभी तीसरा कहते हैं सद्गुणा। तीसरा शुभ है जब व्यक्ति में सद्गुण आ जाते हैं, सद्गुण आते हैं तो तीसरा सद्गुण भी आना चाहिए। और चौथा है सुख। व्यक्ति का जीवन सुखी होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, जीवन में दुख नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा कार्य करें जिससे सबके हित का कार्य हो और सब हमारे प्रति आकर्षित हो और हमारे में सद्गुण उत्पन्न हो और हम सुखी रहें। तो ये चार कार्य इस समाज में, इस संसार में भक्ति के सिवाय ये चार प्रकार के गुण भक्ति करने से ही आते हैं। कहते जो भक्ति करता है वो हर जीव के साथ प्रेम करता है, किसी को घृणा नहीं करता है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता है, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है। और जो भक्ति करता है क्योंकि किसी के सबके हित के लिए कार्य करता है तो वो निस्वार्थ होता है, इसलिए सब उसका सम्मान करते हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और ये चीज तभी होते हैं दोनों जब व्यक्ति में अच्छे गुण हैं। इस संसार में एक भौतिक गुण है, दूसरा आध्यात्मिक गुण है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो भौतिक गुण को अच्छे गुण नहीं कहते हैं। भक्ति जो है सबका शोषण, जो भक्ति के सिवाय दूसरे गुण हैं वो केवल सुनने में गुण है, लेकिन वो दूसरे गुण सबका शोषण करते हैं, सबको अपने से डाउन करते हैं, सब सोचते हैं कि हमारी सब पूजा करें। लेकिन जो भक्ति के द्वारा गुण आते हैं वो किसी का शोषण नहीं करता है, न तो किसी का डाउन करता है, सबके साथ वो प्रेम करते हैं। और सुखम, जब ये तीन चीज होती है तभी व्यक्ति के हृदय में सुख उत्पन्न होगा। अभी श्रील रूप गोस्वामी ये पद्म पुराण से कोटेशन देते हैं किस प्रकार से भक्ति जो है सबके हित के लिए, जो भक्त है सबके हित के लिए कार्य करता है, क्योंकि भक्ति ऐसी है वो हितकारी है। तो उसका कोटेशन पद्म पुराण से देते हैं। कहते हैं एन अर्चितो हरिस तत्र, एन अर्चितो हरिस तेन तर्पितान जगंत रजंत जंतव तत्र जंगमा अस्थावरा चेसे। कहते हैं कि जो एन अर्चन, अर्चन का अर्थ है पूजा करना, अर्चन हम लोग कहते हैं ना संस्कृत में, अर्चन का अर्थ है डीटी शिव विग्रह की सेवा करना, उसको अर्चन कहते हैं। जो भगवान हरि, यहाँ स्पेसिफिक वर्ड पद्म पुराण में मुख्य शब्द वर्णन है हरि। हरि का होता है जो सबके दुख को हर लेते हैं। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, चैतन्य चरिता में वर्णन है हरि के हजारों अर्थ हैं लेकिन दो मुख्य अर्थ होते हैं। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, दो मुख्य क्या है कि सबसे पहले हमारे दुख को हर लेते हैं, इसके बाद अपना प्रेम देते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो हरि, जो सबके दुख का हरण करते हैं और साथ में अपना प्रेम देते हैं। तो ऐसे जो हरि की अर्चना करता है, भक्ति करता है, तो उससे क्या फल होता है उसकी भक्ति। हालांकि केवल भक्ति करने से दूसरे को ऑटोमेटिक लाभ प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं रंजंती जंतव तत्र जंगमा अस्थावरा अपि। रंजन मतलब प्रसन्न करता है,
जैसे परिभाषा में हमने सुना, वो सबको, सबके लाभ के लिए कार्य करता है, सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। कहते हैं रंजनती सभी जीवों के। अभी जीव दो प्रकार के हैं, स्थावर और जंगम। जंगम जीव है उनको कहते हैं जो चलते हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, हम लोग सभी लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन जंगम उसको कहते हैं जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ हैं वो चल नहीं सकते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। पहाड़ हैं वो भी चल नहीं सकते हैं। कहते हैं जो भक्ति करता व्यक्ति है, उसकी भक्ति से, हरि की भक्ति करता है, तो सभी जीवों को लाभ होता है, चाहे वो जंगम हो, चलता है या नहीं चलता है, सबको लाभ होता है। तो प्रश्न उठता है हम भक्ति कर रहे हैं, लोग पहले तो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए भक्ति करते हैं, खुद को शुद्ध कर, कैसे आपकी भक्ति से संपूर्ण जीवों को लाभ कैसे हो सकता है? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं जीव को क्या चाहिए, हमारी आवश्यकता है क्या है। वहां अर्थशास्त्र का वर्णन करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। भगवत गीता में कहते हैं अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव। कहते हैं हम मनुष्य को क्या चाहिए, हम लोग को अन्न चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए। अन्न फल फूल केवल बरसात से, बारिश से होते हैं। अगर बारिश ना हो तो कोई अन्न नहीं होगा। और बरसात कैसे होती है? यज्ञ से। यज्ञ क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। यज्ञ ही वही विष्णु। तो जब हम भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं, कहते हैं देखो भगवान सबके रूट हैं। यथा तरोर मूल ने, अथा तरोर, कहते हैं तरोर मूल निषेचते न तृप्यंत तत् अस्कंद भुजोपशाखा। कहते हैं भगवान सबके मूल हैं। नारद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आपको पूरे वृक्ष को हरा भरा करना है, वृक्ष के जड़ में पानी डालना पड़ेगा। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो उसके तने में पानी जाएगा, टहनियों में पानी जाएगा, पत्तों में पानी जाएगा, फूल में पानी जाएगा और फल में पानी जाएगा। अगर आप पत्ते, फूल और तने में पानी डालेगा तो पत्ता ही सूख जाएगा। पत्ते में पानी डाल रहे हैं, पत्ता सूख जाएगा। टहनियों में पानी डाल रहे हैं, टहनियां सूख जाएगा। लेकिन जब रूट में आप जाएं, पानी डालेंगे, जड़ में डालेंगे वृक्ष के, तो पत्ते सब, उसके अंग प्रत्यंग सबको पानी मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान सबके रूट है, जड़ है। हम सर्वस्व प्रभव। भगवान भी गीता में कहते हैं सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है, सब कुछ भगवान से निकल रहा है। भागवतम में भी वर्णन है, सब कुछ भगवान सबके स्रोत हैं। इसलिए जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट है। जब भगवान संतुष्ट होते हैं, पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, इतने महाराजा थे, केवल हमेशा भगवान के संतुष्टि के लिए हमेशा सोचा करते थे। भागवतम में जितने भक्तों को पाएंगे भगवान की संतुष्टि के लिए सोचा करते थे। इसलिए हर व्यक्ति जीव की संतुष्टि के लिए वो कार्य करते थे। तो इसलिए यहां कहते हैं कि जब अगर मान लीजिए कोई कहेगा तो कैसे भाई ये पशु पक्षी, अगर बारिश होगी तो सब हरी भरी घास सूखती है, सब उनके भी भोजन मिलते हैं। अगर मांसाहारी अगर कहे मैं तो अन्न नहीं खाता हूं, मांस खाता हूं, तो अगर बारिश नहीं होगी तो उनको मांस भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इसी प्रकार से यहां उदाहरण देते हैं, केवल भगवान की भक्ति करने से हम सबके परोपकार के लिए कार्य करते हैं ऑटोमेटिक। इसलिए यहां कहा गया है भक्ति करने वाला व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करता है, इसे सबसे परोपकारी व्यक्ति है। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पर उपकार। तो और दूसरा क्या होता है, जो भक्ति करता है ऑटोमेटिक सबको उससे खुश हो जाता है। इस श्लोक की कमेंट्री में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का। कहते हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हुए बताते हैं, ध्रुव महाराज अपनी माँ के अपमान के, सौतेली माँ के अपमान के कारण फलस्वरूप वो भक्ति किए।
लेकिन जैसे उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया, और उनकी सौतेली माँ इतनी जो ईर्ष्या करती थी, जो आप उनकी माँ को देखना भी नहीं चाहती थी, वो एक ही पालकी में बैठ करके उनका स्वागत करने के लिए आई। उनका सौतेला भाई उत्तम भी उनके स्वागत के लिए, महाराजा उत्तानपाद भी, वो भी सब पूरी राज समाज के साथ उनके, जब वो भगवान को संतुष्ट करके घर वापस आने लगे अपने राजमहल में, सब उनकी सौतेली माँ और उनकी माँ दोनों साथ में पालकी में बैठ के आई। इसलिए वहां वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणई आद भी हरि, कहते हैं जो अपने गुणों के द्वारा, जो अपने भक्ति के सदाचार के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तस्मै नमन्ति भूतानि, कहते हैं सभी जीव उसको प्रणाम करते हैं, सभी जीव उसको प्रणाम करते हैं। भारत में तो, भारत की भूमि तो पवित्र भूमि है। मैं यहाँ केनिया में भी देखा हूँ, हमारा पर्सनल अनुभव है। ईस्ट अफ्रीका में पूरा जहां मैं प्रचार करता हूँ, एक पृष्ठ हम लोग जाते हैं तो ये यहाँ इतना हमारा स्वागत करते हैं कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड कभी चेक नहीं करता है, कभी गाड़ी से उतारता भी नहीं है। सबको उतरना पड़ता है, हम लोग को उतरना नहीं पड़ता है। क्यों? कि वो जानते हैं दे आर गॉडली पर्सन, ये भगवान के आदमी हैं, ये लोग प्रीस्ट हैं। तो प्रीस्ट का ऑटोमेटिक लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रीस्ट किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, किसी का शोषण नहीं करता है, सबके हित के लिए कार्य करता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से निम्न आपव ई स्वयं, पानी जो है ढाल की तरफ, निचाई की तरफ, ढाल की तरफ ऑटोमेटिक भागता है, उसी प्रकार से सभी लोग भक्ति की तरफ, भक्तों की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं। हम देखते हैं पहले नए नए भक्त हैं, जैसे जैसे वो कंठी माला और साड़ी तिलक लगा लेते हैं, सब उनका चेहरा बदल जाता है, सब ऑटोमेटिक सबके सम्मान के पात्र हो जाते हैं। हालांकि भक्ति प्रारंभ भी किए तो भी सब उनका आदर करते हैं, बुलाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि वो भक्ति जो है, क्योंकि सबके लिए कार्य करते हैं, अपने लिए वो निस्वार्थ हैं, शोषण नहीं करते हैं। आटो जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, जब शिल प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सबको रास्कल्स और फुलिस बोलते थे, लेकिन वो लोग खुश होते थे। आज कुछ किसी व्यक्ति को आप फुलिस नहीं बोल सकते हो, रास्कल नहीं बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी का प्रभाव इतना था, वो शक्ति इतनी थी कि उनको लगता था ना, ये व्यक्ति स्ट्रांग वर्ड बोल रहा है लेकिन हमारे हित के लिए बोल रहा है, तो बाइंड नहीं करते थे। इसलिए भक्त सबका हितकारी होता है। ये बात, ये अभी ये वर्णन किए भी, अभी फिर वर्णन करते हैं दूसरा। जैसे हमने दो का वर्णन कर दिया, किस प्रकार से भक्त जो है सबको आकर्षित करते हैं और सबके लाभ के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि वो जो है भगवान की भक्ति से ही भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं, समय समय पर गर्मी बारिश ठंडी टाइम टू टाइम होता रहता है। इसलिए कहते हैं जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, इसको फिलॉसफी की बात नहीं है। और भारत में भी देखा गया है, जब बहुत सूखा पड़ता है तो लोग कीर्तन का आयोजन करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये घटना है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। शिल प्रभुपाद जी अपने प्रचार के दौरान जब अमेरिका से भारत आए तो उस समय दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में सूखा पड़ा हुआ था, और दक्षिणी भारत के जो चीफ मिनिस्टर थे, शायद बंगलोर सब वहां कोई ऐसे, तो दक्षिण भारत चीफ मिनिस्टर थे। तो प्रभुपाद जी को लोग ने लिखा, मंत्रियों ने लिखा, प्रभुपाद जी आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल, हमको कुछ सहायता चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उनको रिप्लाई किया कि हमारी सहायता से आपकी भूखमरी जाएगी नहीं, कुछ देंगे मान लिया धन तो फिर भूख लग जाएगी, भूख तो खत्म नहीं होगी। आपकी समस्या है कि सूखा पड़ा है,
तो संकीर्तन यज्ञ से हमको अलाउ करो, मैं अपने भक्तों के साथ आके संकीर्तन यज्ञ करता हूं, कीर्तन, उससे बारिश प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल के साथ गए, प्रभुपाद जी ने कीर्तन प्रारंभ किया, और जैसे 6 7 8 घंटे का कीर्तन हुआ होगा, बारिश प्रारंभ हो गई। कहते हैं यह संकीर्तन यज्ञ है। जो संकीर्तन यज्ञ भगवान को बहुत संतुष्ट करता है, और कहते हैं जो यज्ञ संकीर्तन नहीं वह सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, जहां संकीर्तन यज्ञ होता है वहां सब प्रकार का स्वार्थ पूर्ण हो जाता है। तो अभी वर्णन फिर दो दो गुणों का वर्णन कर दिया हमने। अभी तीसरा गुण है सदगुण प्रदत्तम। किस प्रकार से भक्ति करने से सभी जीवों में भगवान के गुण प्रकट होते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 12 का कोटेशन देते हैं। ये हमारे आचार्य लोग अपने मन से कुछ वर्णन नहीं करते हैं, एक शब्द बोलेंगे तो शास्त्र का कोटेशन देंगे, शास्त्र के अनुसार ही बात करते हैं, उसको ही आचार्य कहा जाता है। तो रूप गोस्वामी पहले तो स्वयं तुरंत कोटेशन देते हैं, कहते हैं यस्यास्य भक्ति भगवत अकिंचिना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत गुण मनोर्थे नासरि धावतो मयि। कहते हैं यस्यास्य भक्ति भगवती। आप देखिए एक एक शब्द बहुत सुंदर भागवतम में प्रयोग किया गया है। कहते हैं भक्ति किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति, भगवते। और कैसी भक्ति? अकिंचन भक्ति। वो ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर भक्ति से लोग दर्शन करने आते हैं वो भी भक्ति है, मंदिर में एक एक पग जाता है वो भी भक्ति है। जैसे आप भक्त हैं तो कोई आपकी सहायता कर रहा है वो भी भक्ति ही माना जाएगा, उसको भी कुछ न कुछ तो फल मिलता है। लेकिन जो भगवान के गुण प्रकट होते हैं, दिव्य गुण प्रकट होते हैं, वो अकिंचन भक्ति से प्रकट होते हैं। जो हम भावसागर को भी पार करते हैं, निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारम परम जिगमुसो मिसो भवसागर से। जब भवसागर को भी पार करना है तो निष्किंचन अवस्था पे आना ही होगा, और यह भक्ति ही हमको निष्किंचन बना देती है लास्ट में। जैसे ध्रुव महाराज को बना दिया निष्किंचन। ध्रुव महाराज भक्ति करते थे धन के लिए, पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए। जब भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने का समय आने के पहले ही वो शुद्ध भक्त हो गए, तभी भगवान का दर्शन हो सकता है। इसलिए ध्रुव महाराज पश्चाताप करते हैं, वहां वर्णन करते हैं कि हे भगवान हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी, हमारी बुद्धि ठीक नहीं थी। कहते हैं अस्थाना विलासे तपसो कृतोयाम, मैं तो एक बहुत बड़ी पोजीशन, पोस्ट के लिए, स्थान के लिए आपकी भक्ति करने आया था, तपस्या की। और तव दर्शनम सूर्य सुन मुर दुर्लभम, आपका दर्शन जो है देवताओं के लिए मुश्किल है और ऋषियों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं साक्षात, और मैं तो 4-5 महीने में ही दर्शन कर लिया। मैं इतना अज्ञानी था, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी। कहते हैं कांची बिचिन्नो अभी दिव्य रत्न, मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था। अभी देखो रियलाइजेशन, इसको कहते हैं रियलाइजेशन, अनुभव। अनुभव जब हम भाव, पहले देखिए उन धन का उनके लिए बहुत ही महत्व था, राज्य का, राज्य का बहुत ही बड़ा महत्व था। वो राज्य प्राप्त करने के लिए सूखी पत्ती चूसे, राज्य प्राप्त करने के लिए हवा पी के तपस्या किया, राज्य प्राप्त करने के लिए हवा पीना भी बंद। कितना उनके लिए महत्व था एक राज्य। जब हम किसी वस्तु के महत्व को समझते हैं उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति की गरिमा महिमा को सुनते हैं तो हम भक्ति के लिए हर चीज को सैक्रिफाइस करते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसे वर्णन किया गया है। तो ध्रुव महाराज का रियलाइजेशन क्या हुआ? वो जो
बहुत बड़ा राज्य, पोस्ट, संपत्ति, धन वो कांच के टुकड़े के समान है। सत्य है, को जीव को नीचे ही 84 लाख योनियों में डुबाता है। कहते हैं आपका दर्शन जो है दिव्य रत्नम, एक दिव्य रत्न है, और धन दौलत जो ये है ऐश्वर्य है कांच के टुकड़े समान है। हे भगवान स्वामी कृतार्थो बाराम ने आज है, अभी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। चेतन महादेव ने प्रार्थना किया। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जैसे कल मैं बता रहा था, हमको मछली मिल जाती है, भौतिक सुख रूपी मछली, लेकिन जो समुद्र में वो है मोती पड़ा है, हम उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यहां कहते हैं जब हम अकिंचन भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, अकिंचन का अर्थ है जो भौतिक इच्छा के के लिए हम भक्ति जो नहीं करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति करते हैं उसको अकिंचन भक्ति कहते हैं। कहते हैं सर्वै गुणै तत्समात से सुरा। सुरा का अर्थ देवता भी होता है। सुरा का यहाँ सुरा का अर्थ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं भगवान, क्योंकि देवताओं में 100% दिव्य गुण नहीं होते हैं, वो भी भौतिक गुण होते हैं। तो ऑलरेडी भौतिक गुण खतरनाक है, ऑलरेडी है, पॉइजन है। तो देवताओं का गुण तो खतरनाक ही है। आप देखें इंद्र का गुण देखिए, देवताओं का गुण, उनमें भी ईर्ष्या है, उनमें भी कंपटीशन है, तो वो गुण नहीं चाहिए। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका, उनका मत है कि ये भगवान के गुण प्रकट होते हैं, और जब भगवान के गुण प्रकट होते हैं, देवता लोग भी भक्त के साथ निवास करना चाहते हैं, संग करना चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग भी भक्त हैं। तो अब अभी यहाँ जब सदगुण, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से प्रैक्टिकल बातें करते हैं, अपने लिखते हैं भक्सा में सिंधु में, भावार्थ लिखते हैं। कहते हैं कि प्रचार के दौरान पश्चिमी देशों में गवर्नमेंट इतना पैसे खर्च करती है लोगों को ड्रग छुड़ाने के लिए, बुरी आदतें छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन हमारे सब बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लिए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी कोई शराब नहीं छोड़ पाता है, ड्रग नहीं छोड़ पाता है, मांस नहीं छोड़ पाता है, पर स्त्री गमन नहीं छोड़ पाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भगवद गीता भागवतम का संग करने से, वो बहुत आसानी से ड्रग, शराब, मांस से बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बहुत आसानी से। ये प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें संपूर्ण महान गुण होते हैं। वो हम प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण देते थे, कनाडा में जो प्रभुपाद जी के समय ही सेंटर था, उसके बगल में एक बिल्डिंग में आग लग गई, और दूसरे लोग फायर ब्रिगेड का कोई फोन कर रहा है, कोई क्या रहा है, तो मंदिर की जो भक्त लड़कियां थी वैष्णवी, वो दो तुरंत जंप कर गई, पानी लेके बाल्टी से बुझाना चालू कर दिया, कुछ लोग को बचा भी लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं देखिए ये भक्त हैं, भक्त में ऐसे गुण होते हैं सबके हित के लिए ही कार्य करते हैं, ये भक्त ही सोच सकता है। तो अभी सदगुणों का सबका बड़ा है, इतिहास में बहुत उदाहरण है, वाल्मीकि का, मृगारी हंटर का, कितने उदाहरण हैं कि जो भक्ति करते हैं तो सब में, और हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। दूर की बात तो दूर रही, आप अपने जीवन में देख सकते हैं, भक्ति पहले आप करते थे तो आपकी मनोदशा कैसी थी, आज जब भक्त हैं तो आपकी मनोदशा कैसी है, ये स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। तो शिल रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं चौथे का सुखम प्रदत्वम, भक्ति जो है सुख प्रदान करती है। तो श्री रूप गोस्वामी 3 प्रकार के सुख का वर्णन करते हैं। पहला सुख करते हैं सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम च त्रिधा। कहते हैं 3 प्रकार का सुख है,
एक तो है विषयों के द्वारा सुख, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। दूसरा है भगवान से एक होने का सुख। तीसरा है भगवान की सेवा का सुख। एक ब्रह्म ज्योति का सुख है और दूसरा भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है उनकी सेवा पूजा का सुख। तो तीन प्रकार का सुख का वर्णन करते हैं। कहते हैं जो विषय का सुख है ये तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, बहुत वर्णन करते हैं, इस पे मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन विषयों के सुख में भी यौगिक सुख भी विषय सुख में आते हैं, जो योग आसन से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे योगी लोग हैं। तो वो योगी लोग के जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, विषय, ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, सबको अपने बस में कर लेना प्रकाम्यता कहते हैं। और ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये भी भौतिक ही सुख है। तो प्रभुपाद जी ग्रॉस, एक तो ग्रॉस सुख होते हैं जो लोग हम डायरेक्ट अपने इंद्रियों से लेना लेते हैं, उसको पशुवत सुख कहते हैं। एक योगी लोग भी सुख लेते हैं। एक मनोधर्म जैसे बड़े बड़े उपन्यास लिखने वाले भी, वो भी भौतिक सुख है, इंद्रियों से संबंधित है। तो पहला जो है, एक तो सुख है जो इंद्रियों से संबंधित सुख है, वो तो दुख का ही कारण है। भगवान भी कहते हैं कि जो इंद्रियों का सुखम, जो इंद्रियों का सुख है वो केवल दुख ही देता। आद्यंत अंत तू कौन थे न ते सुरमते बुधा। कहते जो इंद्रिय से, जो इंद्रियों का सुख है उसका आदि है, अंत है, और बुद्धिमान लोग उसमें कोई रमण नहीं करते हैं। सुखम जो सुख है, इंद्रियों का सुख है, उसका प्रारंभिक है और अंत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इंद्रिय सुख में भाग नहीं लेते हैं। और लेकिन कहते प्रहलाद महाराज तो यहां तक कहते हैं जो यस इंद्रियम सुखम आंद्रिकम दत्ता देह योग न देह नाम। कहते हैं जो इंद्रिय सुख है तो 84 लाख योनियों में सब जगह उपलब्ध है। स्वर्ग में भी वही इंद्रिय सुख है, नापदान के गटर कीड़े में भी वही इंद्रिय सुख है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक उसी सुख के लिए पागल हैं। तो वही इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए लोग जो ग्रास सुख है उसका सैक्रिफाइस करके योग आसन करते हैं, वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्राप्ति सिद्धि है, अणिमा सिद्धि भी है, लघिमा सिद्धि है। तो ये जब सिद्धियां हैं, वो जैसे प्राप्ति सिद्धि है, यहां से बैठ करके वो चंद्रमा को प्राप्त कर सकते हैं, चंद्रमा को टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और लघिमा बहुत सिद्ध, जैसे हनुमान जी में थी। हनुमान जी जैसे मच्छर जैसे छोटे बन गए, फिर महान बन गए। माँ सीता ने कहा कि जब देखा उनको बंदर, वो बोला कि भाई बंदर कैसे तुम हमको पीठ पे बिठा के ले जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे पीठ में बैठ जाओ, मैं आज ही आराम से मिला दूंगा। तो माँ सीता ने सोचा कि कैसे बंदर के इतना छोटे पे कैसे मैं बैठ सकती हूँ। हालांकि उनको बैठना तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तुम बंदर हो। तो हनुमान जी अपना तुरंत विराट रूप दिखाया। तब हनुमान की महिमा को समझ गई। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये सिद्धियां भी भौतिक ही हैं। और कहते हैं जर्मन का स्कॉलर भारत आया कि भाई देखो ये तो सिद्धियां तो सब साइंटिस्टों ने मोरलेस प्राप्त कर लिया है, कुछ सिद्धियां नहीं प्राप्त किए हैं। जैसे सूर्य की किरण के द्वारा योगी लोग सूर्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट नहीं कर सकते। तो वो भक्ति बेटर है कि हम सिद्धियां जो साइंटिस्ट लोग प्राप्त किए हैं, मैं भक्ति करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाऊं। तो सिद्धियों का सुख ही ये भी भौतिक ही सुख है। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में एक उदाहरण देते हैं कि वाराणसी में 50 साल पहले की बात घटना है। प्रभुपाद जी जब वो उदाहरण देते हैं तो उस समय से 50 साल कहने का मतलब हो गया होगा 70-80 ईयर्स। तो उस समय की घटना है
कि वाराणसी पहले बहुत रिलीजियस प्लेस है, जैसे वाराणसी है, काशी है, काशी, वाराणसी, अयोध्या, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर। तो वाराणसी का भी बहुत नाम है, बहुत पुराना ऐतिहासिक प्लेस है। तो वहां एक योगी थे, त्रैलिंगम स्वामी। रूपा जी उदाहरण देते हैं, त्रैलिंगम। तो एक बार त्रैलिंगम स्वामी वो अपने केवल कॉपी नगोटे पे ही ऐसे घूमने लगे रोड पे। तो वाराणसी बहुत सभ्य शहर है, वहां नंगा बिरंगा व्यक्ति अलाउ नहीं है शहर पे रोड पे घूमने के लिए। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके बंद कर दिया। जैसे वो बंद करते हैं, पुलिस बाहर जाती है, फिर वो निकल के रोड पर के वॉक चालू कर दिए। वो सोचे भाई कैसा भी है, उसको उनको तो बंद कर दिया था, लॉक भी कर दिया था, कैसे निकल गए। खाए उसके पास कुछ चाबी होगी, वो चाबी से खोल के निकल गए। फिर उनको अरेस्ट किए, फिर बंद कर दिया, और सामने 3-4 पुलिस लगा दिए, खोल न सके। हो सकता कोई चाबी से डुप्लीकेट चाबी होगी उसके पास, लेकिन वो पुलिस देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं चला पुलिस को। फिर वो निकल गए दूसरी बार। तो पुलिस को आश्चर्य हो गया, फिर से पुलिस ने अरेस्ट किया, और 50 पुलिस पूरा घेरा लगा दिए चारों तरफ से। देखता हूं कैसे अभी ये निकलते हैं, क्योंकि उनके पास अणिमा सिद्धि थी, छोटा हो जाना। वो निकल गए और कोई देख भी नहीं पाया। और इसके बाद तीसरी बार जब पकड़े तो उनका बहुत ही नाम हो गया। अरे एक योगी है, ऐसे पुलिस के पंजे से निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। पूरा वाराणसी घूमने आया, देखने आया, और सब वाराणसी को पूछते हैं आपको क्या चाहिए। आपको मान लीजिए आपको दुबई का खजूर चाहिए, तो वहां लाके दे देते थे। कहाँ का लड्डू चाहिए वहां, क्योंकि उनका सिद्धि थी, हाथ फैला के उठा लेते थे। पूरा वाराणसी पूजा करने लगा। तो जो सिद्धि है ये भौतिक है, लेकिन भक्त लोग ये सिद्धियों में भी नहीं फंसते हैं। वो जानते हैं जैसे शरीर छूटेगी ये सिद्धियां यहीं रह जाएगी, सिद्धि कोई साथ में जाती नहीं आत्मा के साथ। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहां कोटेशन देते हैं, कहते हैं तंत्र शास्त्र से, सिद्धया परम परम आश्चर्य भुक्ति मुक्ति च शाश्वती नित्य परमानंदो भवेद गोविंद भातितः। कहते हैं जो सिद्धियां हैं, जो बहुत आश्चर्यजनक सिद्धियों को प्राप्त करके कार्य कर लेता है जो व्यक्ति, श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इसका अनुवाद करते हैं, मैं पढ़ता हूं। हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरण बिंदु में शरण ले ली है, और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावना अमृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेष वादियों के द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोगता है। इसलिए जो भक्त हैं, पहली बात तो कहते हैं यहां परमानंदो भावेद गोविंद भक्ति। जो भगवान गोविंद की भक्ति करता है वो परम आनंद में रहता है, वो सिद्धियों से आनंद नहीं लेना चाहता, वो सिद्धियों से आनंद नहीं। हालांकि भक्तों में, भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करना चाहती हैं। जैसे राजा की नौकरानियां हमेशा वो मौका देखती हैं कि रानी की कैसे सेवा करूं, उनको फॉलो करती हैं दासियां। उसी प्रकार से चेटिवत अनुव्रतेत, ये संस्कृत शब्द यूज हुआ है। उसी प्रकार से जितनी भी सिद्धियां हैं, जो भी हैं, सब भक्त को सेवा करना चाहते हैं, सब भक्त की सेवा करना चाहते हैं, जितनी भी सिद्धियां। तो भक्त लोग उनके पीछे, सिद्धियों के पीछे पागल नहीं होते हैं कभी, क्योंकि जो अब देखेंगे, जो सिद्धियों से लोग भौतिक ही सुख लेते हैं, किसी सुंदर स्त्री को बस में कर लेंगे, जो काम बसाइता सिद्धि है,
इसी प्रकार से सबको आकर्षित कर लेते हैं। आप सुनेंगे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बहुत लोग ऐसे लोगों से भ्रमित करके उनका धन लेके चले जाते हैं योगी लोग। आप देखो भक्तों में उनकी भावना में जमीन आसमान का, इसलिए कहते हैं जो ये आश्चर्य जैसी सिद्धि है वो भक्ति शाश्वती है। मुक्ति शाश्वती का अर्थ है भक्ति, वो शाश्वती, उसका ये सिद्धियां शाश्वत नहीं है। इसलिए भक्त लोग सिद्धियों के पीछे पागल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सावधान रहते हैं। क्यों कहा गया भक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखद यात्रा कथम अभुदयो भवेत। कहते हैं जो भक्ति है, जो भौतिक सुख और मुक्ति का सुख भी भक्ति में बाधक है। जब तक हमारे हृदय में ये प्रकार की भावना है हम भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सावधान भक्त का झुकाव भुक्ति और मुक्ति की तरफ नहीं होता है, वो केवल भगवान मुकुंद की भक्ति करना चाहते हैं। फिर श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद हर भक्त सुदोधय महान ग्रंथ से ये उदाहरण देते हैं। कहते हैं भूयोपि आछे देवेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में या मोक्ष चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता। कहते हैं हे भगवान, प्रार्थना करते हैं हे देवेश, हे भगवान, मैं प्रार्थना करते हैं कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो। जो चतुर धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। संसार में चार जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, तो भगवान के भक्त नहीं चाहते। हम लोग ने भक्त की पहले दिन शुद्ध भक्ति की महिमा में सुना कि भगवान के भक्त जीवन चार प्रकार की मुक्तियां दीयमानम न ग्रहणेत बिना मत सेवनम जना। जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं जो भक्ति करने के लिए उपयोगी भी हैं, उसको भी भक्त नहीं चाहते हैं, उसको भी नहीं चाहते हैं। केवल भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसको ही कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। इसको कहते हैं व्यक्ति संपूर्ण अभिलाषा, भौतिक अभिलाषाओं से शून्य है, मुक्त है। मुख्य रूप से ज्ञान और कर्म। ज्ञान का अर्थ है मुक्ति, कर्म का अर्थ है स्वर्ग की प्राप्ति, भुक्ति। भक्त इसको कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भगवत प्रेम में बहुत ही बाधक होती है। इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अभी 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर आने वाले सेशन में हम भक्ति के, अभी तो केवल साधन भक्ति का जो 2 लक्षण है, क्लेशाग्नि सुविधा का वर्णन किया। अभी जो साधन भक्ति हमको प्रेम भक्ति, भाव भक्ति में प्रवेश कराएगी, जिसको हम भाव भक्ति कहते हैं, उसका भी 2 लक्षण है। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, तो उसका वर्णन हम नेक्स्ट आने वाले सोमवार को यदि क्लास हुआ तो उसमें वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी के पास यदि प्रश्न है तो अंकित जी पूछिए। ये कोई हाथ उठाए हैं दीपक जी, तो उनको अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछे। हाँ दीपक जी बोलिए। हरे हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत दिनों से चल रहा था, अपन अभी ऐसा मौका आया कि जैसे देवताओं की बात हम करते हैं तो देवता जो होते हैं वो बहुत दीर्घायु वाले होते हैं। उनके यहाँ अब नारद मुनि जैसे लोग आवागमित होते हैं उनके पास, फिर उसके बाद भी उनके अंदर शुद्ध भक्त के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते हैं, जबकि उनकी इतनी दीर्घायु होने के बाद उनको तो भगवान में पूरा स्थित हो जाना चाहिए। क्योंकि वो शुद्ध भक्ति स्वर्ग में बहुत मुश्किल है। वो वहां उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया है मैनेज करने के लिए।
तो वो स्वर्ग में कोई देवता भी भक्ति करते हैं पर शुद्ध भक्ति के लिए नहीं जाते हैं। वो भक्त हैं, इसलिए उनके पास कोई समस्या आती है तो भगवान के पास जाते हैं, वो नास्तिक नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को पृथ्वी पर नारस के प्रतिनिधि चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे। यहाँ शुद्ध भक्ति का हमको अवसर मिलता है, लेकिन हम लोग की आंख देवताओं पे ही लगी रहती है, क्योंकि हमको दैव सुख चाहिए, देवताओं का सुख चाहिए। तो शुद्ध भक्ति की फ्लाइट जो है ये पृथ्वी यहाँ से निकलती है। इसलिए भागवतम में कहा गया है भारत भूमि इतनी पूजनीय है। इतना है कहाँ की, क्योंकि इसलिए पूजनीय है कि यहाँ संत विचरण करते हैं, साधु संत घूमते हैं। स्वर्ग में नारद जी वहां जाते हैं, लेकिन वो भोग ऐश्वर्य में इतना है, वो नारद सिंह की सलाह नहीं ले पाते हैं पूर्ण रूपेण। आप समझ रहे हैं? उनकी वो सेवा है, ड्यूटी है, वो डिपार्टमेंट दिया गया है, तो वो डिपार्टमेंट संभालते हैं। यही कारण है। तो क्योंकि उनको स्वर्ग का राजा बनना था, तो भगवान भक्ति किए, भगवान ने बना दिया। आप समझ रहे हैं? जैसे वृतासुर के और इंद्र के संग्राम में वहां वर्णन है कि इंद्र स्वर्ग का राजा वृतासुर को मार करके भी हार गया राज्य प्राप्त करके, और वृतासुर युद्ध में अपना शरीर त्याग करने के बाद भगवान के धाम गए, वो विजयी हो गए। तो कहीं शास्त्र में नहीं बताया गया है कि हमको देवताओं का अनुसरण करना चाहिए, हमको आचार्य मार्ग अनुगमन, हमारे भक्त लोग हैं उनके शिक्षा के अनुसार चल, देवताओं की शिक्षा के अनुसार कहीं नहीं बताया गया कि उनकी शिक्षा के अनुसार आप चले। धन्यवाद। हाँ देवेंद्र प्रभु आप पूछ सकते हैं, देवेंद्र केशव प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आज के क्लास के लिए। महाराज एक प्रश्न था कि भक्ति में जीवन में क्रिया या एक्शन को कितना महत्व है। जैसे बहुत बार उदाहरण के लिए भक्त बताते हैं या फिर अन्य लोग बोलते हैं कि भावग्राही जनार्दना, तो भाव या इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन, ये युक्ति से वो भक्ति में क्रिया करने के लिए छूट पाते हैं ऐसा। तो एक्शंस और इंटेंशन इसमें कैसे समझना चाहिए? जैसे जो लोग बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, जब आप भाव प्लेटफॉर्म आएंगे, अभी तो हम साधन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो साधन भक्ति हमारे अनर्थ को दूर करके भाव भक्ति में प्रवेश कराती है, तब भावग्राही जनार्दन है। भाव भक्ति के 10 लक्षण होते हैं, भक्सा में सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। वहां शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान्य शून्यता आशा पास समुत्कंठा नाम गाड़े सदा रुचि। कहते हैं कि जो भाव भक्ति के 10 लक्षण हैं, यही पहचानना चाहिए इसी के द्वारा कि पहला तो क्या है, वो सबको क्षमा कर देता है, कोई कितनी बड़ी गलती को, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हरिदास ठाकुर। दूसरा क्या है, अब एक सेकंड भक्ति के बगैर समय गवाता नहीं, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। विरक्ति और साथ में भौतिक आसक्ति है, डिटैचमेंट है, हमेशा भगवान के नाम का प्रचार में जप में बहुत रुचि है, भगवान के वृंदावन धाम में जब समय मिलता है चला जाता है, जब समय मिलता है चला जाता है। तो ये सब जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब वहां भावग्राही जनार्दन है। नहीं तो कर्म, जब आप बात करें तो कर्म मिश्र भक्ति है। आप समझ रहे हैं ना, वो भक्ति कर्म मिश्र हो गई है। स्पष्ट हो गया प्रभु? जी महाराज। तो एक्शंस करते रहना चाहिए, इंटेंशंस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। एक्शन नहीं करना चाहिए, हमको साधन करना चाहिए। एक्शन तो ठीक है, आपको शरीर चलाना है, एक्शन जब कहने का अर्थ है भक्ति में क्रिया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, भक्ति में अपनी इंद्रियों को का उपयोग करना चाहिए,
जब हम एक्शन कहते हैं ना तो इसका कर्म का तरफ झुकाव हो जाता है। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्यते। कहते हैं संपूर्ण उपाधियां से मुक्त होकर के, जैसे उपाधि का जो शरीर से संबंध है वो उपाधि है, उसके लिए दिन रात करना उपाधि, एक ड्यूटी है, आप करिए, ड्यूटी बाउंड है। पिता की सेवा करिए, ड्यूटी बाउंड है। बच्चों की सेवा करिए, ड्यूटी बाउंड है। लेकिन एक आसक्ति से सेवा करना, आसक्ति तब होती जब शरीर से संबंध हम बनाते हैं। मेरा लड़का है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरी ड्यूटी है। जैसे जगन्नाथ मिश्र ने कहा, उनको स्वप्न में आए कि एक ब्राह्मण आएगा, तुम्हारा बच्चा नारायण है, भगवान है, तो उसको सजा मत दो। कहते हैं मेरा बच्चा नारायण क्यों हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मेरी ड्यूटी है बच्चे को सिखाना पढ़ाना, इसलिए सजा दूंगा। नारायण होगा तो क्या हो गया, मेरा है तो बच्चा। इसलिए माता पिता की सेवा करना, ये बच्चों की सेवा करना, पत्नी का ध्यान रखना ड्यूटी होना चाहिए, आसक्ति से नहीं। आसक्ति भगवान में और सबके साथ ड्यूटी होनी चाहिए। भगवद्गीता में उदाहरण दिया, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से प्रभावित नहीं। और ये केवल भक्ति जो अच्छा से करेगा, साधन भक्ति, ये गुण उसमें ही आएंगे, ज्ञान से नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। अभी माता जी है ना, क्या? हाँ, मुस्कान माता जी, आप पूछिए। माता जी आपने हाथ उठाया है। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी कुछ भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल जॉब, तो वो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ जाना ही आप पसंद ना करें, तो अभी हमें उसे एज अ कर्तव्य, एज अ ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन बिना विचलित हुए हम उसे कैसे करें? जैसे हम कहते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा समझ के उस ड्यूटी को करना चाहिए, लेकिन कई बार जब हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद जी बताते है, बहुत सुंदर उपाय है, सरल। जो कार्य, जो जैसे आप जाप करती हैं, यदि आप अपने जाप के पहले 16 माला जप करके पूरा जाप करने जाती हैं, तो आप कहीं भी रह करके जाप करेंगे, आप माया में नहीं फंसेंगे। अगर 4 नियम का पालन करती हो, 16 माला सुबह में आप सावधानी से करती हैं, तो भगवान का नाम जो है आपको हर जगह से बचाएगा। ये प्रैक्टिकल है। 4 नियम पालन, 16 माला जप करना, शाम को आओ, भगवद्गीता पढ़ो, फिर परिवार के साथ रहो, जैसे जो आपका कर्तव्य है, वो बाधक नहीं है। लेकिन एक चीज है, आपको स्वतंत्रता थोड़ा है कि ये संसार में बहुत कार्य हैं, तो आपको सिलेक्शन, चुनाव का अधिकार है। ऐसे कार्य करें जहां थोड़ा कम तकलीफ हो। कोई भी कार्य में तकलीफ, तो भक्त में वैराग की भावना होती है, कितना भी अच्छा कार्य है तो भी उनका मन नहीं लगता है, लेकिन कर्तव्य समझकर तो करना ही चाहिए। आप समझ रही हैं, कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। लेकिन साधन अगर सुबह आप कर लेती हैं 16 माला, ठाकुर जी का प्रसाद खा रही हैं, और प्रभुपाद जी का मैं रिकमेंड करता हूं, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हिजोलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, कि मेरा लेक्चर 1% सुनो, प्रभुपाद जी का लेक्चर 99% सुनो। तो मैं जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब प्रभुपाद जी का लेक्चर प्रतिदिन सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से आए, उनकी वाणी में बहुत ही ताकत है। मैं हर रोज कम से कम एक लेक्चर कम से कम सुनता हूं। तो हर रोज प्रभुपाद जी की वाणी जो अपने कान से हृदय में प्रवेश करेगी, तो हमारे हृदय को पवित्र कर देती है। बहुत भक्त हैं भारत में, बहुत से लोगों से मिला, वो प्रभुपाद जी का देखिए, जितने सन्यासी हैं, श्रेष्ठ सीनियर भक्त हैं, हम लोग कहें तो आप जूम में सुनेगी, आप लेक्चर आएंगे, आपका शहर विजिट करेंगे, मंदिर, वहां सुनने का चांस मिलेगा, तो उनको सुनिए वहां। देखिए, अपने घर पे अपने समय में प्रभुपाद जी को सुनिए, तो वो लोग भी खुश होंगे। और वो प्रभुपाद की ध्वनि जो है, प्रविष्ट कर्ण रामधेन, हमारे हृदय में प्रविष्ट होगी, तो हमारे हृदय में क्रांति मचा देगी। भौतिक वासना हमको परेशान नहीं कर सकती।
ये सब अपनाइए। इसलिए प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए। बहुत ताकत है, विद्वता में ताकत नहीं, उनके वाणी में जादू है। 30 मिनट का लेक्चर है। आजकल तो लोग थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा करते हैं, योगा करते एक्सरसाइज करते समय भी सुन सकते हैं। आप ट्रेवल करते हैं, आप कान में सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी का संग हो रहा है और भगवान हृदय में है। परमात्मा समझते हैं कि प्रभुपाद जी, गुरु महाराज ने कहा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जीबीसी ने डिक्लेयर किया, प्रभुपाद जी प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु है। तो हर शिक्षाएं उनकी पुस्तक में ही है। और जो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर जीवन बिताता है, उसका संग अवश्य करना चाहिए। ठीक है। यस गुरु तो महाराज। अभय जी, थैंक यू। अभय जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। आपने ध्रुव महाराज जी का एक उदाहरण दिया जिसमें आपने बताया उनके उद्देश्य भक्ति से पहले अलग थे। तो उसी प्रकार का हमारा भी कुछ उद्देश्य होता है। भक्ति में आने से पहले हम किसी और उद्देश्य से आते हैं, जैसे कि मन शांत करना या अन्य इत्यादि। परंतु कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि वास्तव भक्ति क्या है। तो क्या उसके बावजूद भी हमारा ये भक्ति मिश्रण भक्ति कहलाएगा? मिश्रण भक्ति, आपका ये प्रश्न है कि हम लोग भी कोई किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं, चाहे जो से उद्देश्य से आए। लेकिन आचार्य लोग जो रास्ता बताए हैं भक्ति का, जैसे सिंपल है। श्री प्रभुपाद जी, हम दीक्षा लेते हैं, श्री प्रभुपाद जी भी दीक्षा देते थे, सेम स्टाइल अभी भी दीक्षा की है। कमिटमेंट लेते हैं, 16 माला का जप करना, 10 नाम अपराध से दूर होते हुए। 10 नाम अपराध से दूर होते हुए 16 माला का जप करते हैं और भक्तों के संग में भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो हमारा जीवन, हो सकता है ध्रुव महाराज जैसे राजा, इतनी हमारी बड़ी कामना तो होती नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में देखेंगे जो भक्त बस में भी नहीं चढ़ सकते थे, वो फ्लाइट से घूमते हैं चारों तरफ। मैं बहुत ऐसे भक्तों को देखा हूं, अगर वो काम करते तो फ्लाइट में कभी बैठ नहीं सकते थे और उनमें बोलने की कला नहीं आती थी। लेकिन जैसे भक्ति प्रारंभ हुए, किए, सिस्टमेटिक भक्ति किए, तो उनमें बोलने की कला आ जाती है। भगवान हर प्रकार की सुविधा देते हैं, हर प्रकार की सुविधा देते हैं वो। और भक्ति का फल प्रभु जी तो ऐसा है, अभी हम आगे वर्णन करूंगा, जब सुदुर्लभा पे बात करूंगा, कृष्णा आकर्षणी पे बात करूंगा, लेकिन आपका विषय है। तो भगवान तो कहते हैं कृष्ण यदि छूटे भक्त भक्त भुक्ति मुक्ति दिया, स्वचरणामृत ना दे राखे लुकैया। यदि भगवान भक्त से मुक्त हो जाना चाहते हैं, भोग की भावना दे करके मुक्ति की वो दे देते हैं, लेकिन अपना चरण जल्दी देते नहीं है। ये मैं वर्णन करूंगा जब इसके बाद सुदुर्लभा आएगी। तो आप कितने भक्त आप देखेंगे, इस्कॉन एक कल्प वृक्ष है। कितने लोग करोड़ों कमा रहे हैं, वही मछली पकड़ रहे हैं। कितने लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हैं, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो जिसको पैसा चाहिए उस पैसा भी मिल रहा है, जिसको कृष्ण प्रेम चाहिए वो भी मिल रहा है। तो कृष्ण प्रेम के कस्टमर बहुत कम हैं। जैसे प्रभु ने कहा, भावम ग्राही जनार्दन बहुत कम है। लेकिन वो मछली पकड़ने वाले भौतिक सुख के लिए 99% अभी हो गए। ये क्योंकि मछली पकड़ने वाले ज्यादा सोसाइटी में हो गए, इससे चारों तरफ ज्यादा मीटिंग करना पड़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम पड़ता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति का उद्देश्य है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सोसाइटी में। क्योंकि प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति दिया, तो हम वो शुद्ध भक्ति नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका गौड़ फड़ लेना चाहते हैं, तो बहुत डिस्टर्ब में। हमको प्रेसिडेंट नहीं छोड़ना है, हमको गुरु पद के लिए फाइट हो रहा है, वो भी भौतिक समझते हैं। ये दिव्य पद है, वो भी भौतिक मानते हैं। हमको जोनल सुपरवाइजर बनना है, रीजनल, उसके लिए कितना फाइट हो रहा है, कितना ये लेकिन भक्ति के लिए उतना फाइट नहीं हो रहा है। अपना साधन कैसे संपन्न करना है, उसके लिए उतनी प्लान नहीं बनाए रहे।
इसलिए सोसाइटी में बहुत डिस्टर्ब, तो बड़े बड़े लीडर लोग परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि सबका डाइवर्जन एक साइड हो गया है सबका। आप देखेंगे कभी प्रभुपाद जी के समय कभी ब्रह्मचारी पगार लेते थे? तो पगार लेना है तो ब्रह्मचारी क्यों बना? गृहस्थ बन जाइए, आप मंदिर से भी ले सकते हो, उसमें दोष नहीं है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस कोई दोष नहीं है। तो इसलिए यही प्रॉब्लम है। और भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, ठीक है आपको पैसे चाहिए मिल जाएगा। लेकिन जब मैं बोला करता हूं, एक शब्द हमेशा बोला करता हूं, भक्ति शुरू करना आसान है, भक्ति पूरा करना लोहे का चना चबाना है। यस। तो स्पष्ट हो गया प्रभु जी? धन्यवाद। और माता जी आपका प्रश्न है तो आपने हाथ उठाया है, तो आप पूछ लीजिए। अंकित जी अनम्यूट कर दो। हाँ आप पूछिए। महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस महाराज। महाराज मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जो कृष्ण आकर्षणी भक्ति है वो इसका एक लक्षण है जो अन्याभिलाषित शून्यम है, जिनके मन में कोई अन्य डिजायर नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा की डिजायर है। तो हाँ जैसे आपने उसकी क्वालिटीज भी बताया कि फॉरगिवनेस, टॉलरेंस और बहुत सारे क्वालिटीज, तो ये भक्त में हम कैसे जाने ये केवल एक क्वालिटी से उनमें वो भक्ति है ऐसे हम जान सकते हैं, या सारी क्वालिटीज होती हैं तो वो भाव के स्टेज में या प्रेम के स्टेज में ऐसे हम जान सकते हैं? और ना मेरा ना, और एक क्वेश्चन था पहले और ये एक प्रश्न का क्वेश्चन था उत्तर कि दे दूं, फिर दूसरा प्रश्न करना, यस पहले इसका उत्तर ले लिए। नहीं, वो 9 जो यस यस सिम्टम है, वो सिम्टम है साथ में प्रकट होते हैं भाव। लेकिन हमको सबको चेक नहीं करने की आवश्यकता है, सबको चेक करना थोड़ा अपराधपूर्ण विचार हो जाता है। ये तो शास्त्र में बताया गया है नहीं जिससे हम जज कर सकें। हमको क्या करना है, जो मुझसे उन्नत भक्त है, कहने का अर्थ है जो मुझसे अधिक सुबह उठता है, जो मुझसे सावधानी से माला करता है, जो कभी माला का कंप्लेन नहीं करता है, जो साधन सावधानी से करता है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भक्त है, उसका संग करना चाहिए। और ये भाव भक्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे महाराज क्योंकि हम साधक हैं। लेकिन ये कुछ सिम्टम ऐसे हैं दिए गए हैं, उनसे शास्त्र में हम जज कर सकते हैं। लेकिन आप सबको ढूंढना चालू करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये अपराध है। तो दूसरा नहीं प्रश्न क्या? महाराज दूसरे के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज आए इसके लिए हम प्रयास करते हैं नो, कभी बार कि ना हमें वो हमें प्रयास, वो चाहिए नो आपको तो हम प्रयास से नहीं आएगा। आप, हमारा प्रयास केवल साधन में होना चाहिए। कैसे? माला हम सावधानी से करें, जप करें, भक्तों का संग करें, सेवा अपराध न करें, धाम अपराध न करें, वैष्णव अपराध न करें, नाम अपराध, ये ही हमारा ध्यान देना है। और दूसरा तो ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, वो प्रयास करने से नहीं आता है। आपका प्रयास, हमारा प्रयास, हमारा साधन है। श्रवणम कीर्तनम, जब अपराध नहीं होना चाहिए, वैष्णव के साथ अपराध नहीं होना चाहिए, इसमें हमको दूसरे चिंता नहीं करना है कि मैं कैसे उसमें प्रवेश करूं। ना ना ना, अपने अपने चिंतन से, अपने प्रयास से आप प्रवेश नहीं, हमारा प्रयास यही बेसिक होना चाहिए। ये चीजें हमको प्रवेश करा देगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो महाराज धन्यवाद। मेरा और एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने प्रेम भक्ति और भाव भक्ति के बारे में बताया, तो हम हमें कौन से ऐसे कार्य, मतलब साधना भक्ति हम करते हैं लेकिन हम कैसे, हमें कब मिलेगा हाँ, प्रेम, कृष्ण प्रेम? दूसरे क्लास में ये इसका वर्णन करूंगा, वर्णन नहीं किया है, केवल उदाहरण दिया है। तभी मैं जी भाव भक्ति का सिम्टम दूसरे क्लास में वर्णन करूंगा, उसके बाद हम प्रेम भक्ति का सिम्टम वर्णन करूंगा, तो उससे आपको समझ में सब क्लियर हो जाए। यस थैंक यू धन्यवाद। महाराज। तो अंकित जी, और किसी का प्रश्न है तो? अ, महाराज जी, हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। यदि जी प्रश्न महाराज नहीं जी। है
तो हरे Yes. समय हो गया, 10 मिनट लेट हो गया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ समाप्त करेंगे। और मैं अपने को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एटलीस्ट भारत के जो भक्त हैं और उनकी भक्ति में बहुत तीव्रता है, मुझे भी आप लोग का संग का लाभ मिलता है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा एवरीवन।